संधि का मतलब होता है कि दो बड़ों के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे हम संधि बोलते हैं। समझ में नहीं आया होगा। जैसे स्त्री और पुरुष के मेल से जो बच्चा पैदा होता है, ठीक है, उसी प्रकार दो बड़ों के मेल से, दो बड़ों के मेल से जो तीसरा विकार पैदा होता है अर्थात नया शब्द पैदा होता है, उन्हें हम संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। जैसे कि जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है, उसी प्रकार दो को जब वर्ण मिलता है तो उसके मेल से तीसरा जो विकार या नया शब्द पैदा होता है उसे हम संधि बोलते हैं। ठीक है, जैसे जोड़ते कैसे हैं? तो प्रथम शब्द का, मान लीजिए कोई शब्द है, उसका अंतिम वर्ण, ठीक है, अंतिम वाला वर्ण, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण को जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं क्या, हिम, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय। क्या बोले हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, ये म को जब तोड़ेंगे तो ये आधा म, ठीक है, इसमें क्या छुपा है? तो अ छुपा है, ठीक है, और ये अ को लाते हैं, तो जब ये अ और आ मिलते हैं तो क्या बनता है? आ बनता है। ठीक है, क्या बनता है? आ बनता है। इधर क्या बचा है? हिम, और आधा म बचा है, ठीक, और ये आ बन गया। इधर ये क्या बचा? ल आय बचा है। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं तो क्या बन गया? ही मा लय। ये क्या है? ये है संधि। संधि क्या? एक शब्द बनाने का वो है, निर्माण विधि है। ठीक है, विधि है, ये होता है संधि। अब संधि के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, संधि के प्रकार कितने होते हैं? तो जिस प्रकार स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो एक बच्चा पैदा होता है, वो जो बचवा होगा या तो वो लड़की होगी, या तो वो लड़की होगी, या तो लड़का होगा, या इन दोनों में से कोई नहीं होगा, यानी ट्रांसजेंडर होगा, ट्रांसजेंडर होगा। या तो लड़की पैदा होगी या तो लड़का पैदा होगा, या तो दोनों में से कोई नहीं होगा, दोनों को लक्षण मिलता होगा, दोनों में से कोई नहीं होगा। उसी प्रकार जो संधि होती है यह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली को बोलते हैं स्वर संधि, या तो लड़की, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। या तो लड़की होगी, इस लड़की का नाम रखते हैं क्या? स्वर, लड़का को रखते हैं व्यंजन, और इसको रखते हैं विसर्ग, ट्रांसजेंडर का नाम रखते हैं विसर्ग। विसर्ग में जानते हैं आप लोग कि अंग और क्या अह आते हैं, ठीक है, आते हैं ना। देखिए, इनकी खराबी ये है कि ये ना स्वरे कहलाते हैं और ना ही व्यंजने कहलाते हैं, बीचवे में अटकर आते हैं। क्या होते हैं? बीचवे में, इसीलिए इनको ट्रांसजेंडर भी हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि जो स्वर है यानी जो लड़कियां है, इसकी लड़कियों का हाव भाव बहुत ज्यादा होता है, तो स्वर संधि भी 5 प्रकार की होगी। कितने प्रकार की होगी? 5 प्रकार की होगी। क्या व्यंजन संधि के प्रकार होंगे? तो लड़कों के ज्यादा हाव भाव नहीं होते हैं, यानी इसका भी कोई प्रकार नहीं पढ़ना है। विसर्ग में भी कोई प्रकार नहीं पढ़ना है। ये लड़कियों के हाव भाव के आधार पर बांटते हैं 5 को। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ या तो बड़ी होगी, दूसरा गुण स्वर संधि, ठीक, या तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि, या अयाधि स्वर संधि। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न इसी स्वर संधि से पूछे जाते हैं।
सबसे ज़्यादा प्रश्न जो होता है संधि में पूछेगा तो सबसे ज़्यादा स्वर संधि से पूछा जाएगा। इसमें हम ट्रिक के भी बात करेंगे कि आप चुटकियों में कैसे कर देंगे। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? संधि। संधि का मतलब होता है कि दो वर्णों के मेल से जो तीसरा विकार पैदा होता है उसे हम संधि बोलते हैं। जैसे कि स्त्री और पुरुष मिलते हैं तो बच्चा पैदा होता है। बच्चा या तो लड़का होगा या लड़की होगी या ट्रांसजेंडर होगा। उसी प्रकार स्वर संधि होगा या व्यंजन संधि होगा या विसर्ग संधि होगा। ठीक है, विसर्ग संधि होगा या स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। लड़की के हाव भाव बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें इसी प्रकार इसको 5 भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि, और तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, और चौथा होता है यण स्वर संधि, और पांचवा होता है अयाद स्वर संधि। फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं क्या दीर्घ स्वर संधि के बारे में। ठीक है, अब हेडिंग डालेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कुछ भी पढ़िए उसके अर्थ के बारे में जानिए। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, यानी इसमें केवल बड़े का प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा, बड़े का प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। इसमें देखिए 3 रूल को हम लोग याद रखते हैं। पहले देखिए अ और जब आ मिलता है तो क्या बनाता है? आ बनाता है। ठीक है, अ और आ मिलता है तो क्या बनता है? आ बनता है। ठीक है, इसी प्रकार इसके ग्रुप को अब याद रखेंगे। किसका प्रभाव दिखा? इस बड़े वाले का प्रभाव दिखा। जब बड़े वाले से जब छोटी वाले को मिलाएंगे अर्थात झगड़ा कराएंगे तो क्या किसका प्रभाव दिखेगा? बड़े वाले का प्रभाव दिखेगा, बड़े वाले का प्रभाव दिखेगा। इसकी ग्रुप की बात कर लें, किसी के मन में चल रहा कि हाँ अ है और अ आ जाए तब, अब ये दोनों वर्ण मिले तो क्या बनेंगे? तो आए बनेंगे। ठीक, बड़े वाला ही बनेगा, बड़े का ही प्रभाव दिखेगा। अगर आ और आ जाए तब वो आ बनेगा। ठीक है, अगर आ और अ आ जाए तभी भी आ ही बनेगा। ठीक है, अगर अ और बड़ा वाला आ जाए तभी भी आ ही बनेगा। ये ग्रुप को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, बस इसको आप याद रखेंगे, इससे आप ये आसानी से बना सकते हैं। ये तो याद होना ही चाहिए। जैसे कि इसके एग्जाम्पल एगो ले लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, जैसे कि परम धन आत्मा, परम धन आत्मा कैसे जोड़ते हैं भाई? तो प्रथम शब्द के अंतिम वाले वर्ड को हम अलग करते हैं। ये आधा म है तो इसमें क्या है? अ छुपा है, और ये क्या है? आ। अब क्या बोले हैं? रूल देखिए तो अ यहाँ पे है, अ और आ मिलता है तो क्या बनता है? आ बनता है। तो जब ये अ और आ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ठीक है, अब या इस म में मिलेगा तो माँ बन जाएगा। इसमें अगवा क्या बचा है? तो परमात्मा। ठीक, क्या बन गया? परमात्मा बन गया। ठीक है, और दूसरा रूल की बात करें तो जो हमारा दूसरा रूल बनता है, दूसरा रूल कि जब देखिए छोटा ऊ, सॉरी पहले ई से याद रखते हैं, ई और बड़ी ई मिलते हैं तो बड़े वाला का ही प्रभाव दिखेगा अर्थात बड़ी ई बनेगा। इसके भी ग्रुप की बात कर लें कि अगर छोटी ई और छोटी ई मिले तभी क्या बनेगा? बड़ी ई ही बनेगा। अगर बड़ी ई और छोटी ई मिले तब भी क्या बनेगा? छोटी ई। अगर बड़ी ई और बड़ी ई मिले तब भी बड़ी ई बनेगा। ठीक है, अगर बड़ी ई और छोटी ई मिले, छोटी ई मिले तब भी क्या? बड़ी ई ही बनेगा। ठीक है, ये इसकी दूसरी ग्रुप है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। कभी प्लस इस, ठीक है, कभी प्लस इस व को जब तोड़ेंगे तो व में क्या मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है, और ये बड़ी ई है। जब छोटी ई और बड़ी मिलते हैं तो क्या बनता है? बड़ी ई बनता है।
ठीक है, अर्थात अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कवीश। क्या बन जाएगा, कवीश। ठीक है, अब एक और रूल, जब ऊ, चल ही नहीं रहा है जी, जब ऊ और बड़ा ऊ मिलते हैं तो क्या बनता है, तो बड़ा ऊ बनता है। इसके भी ग्रुप की बात कर लें, छोटा ऊ और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ मिलेंगे तो बड़ा ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलेंगे तो फिर भी बड़ा ऊ ही बनेगा। ये बन गया इसका भी ग्रुप। इसके भी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे लिखते हैं हम भानु प्लस उदय। ठीक है, इसमें देखिए तो इस न को जब तोड़ेंगे तो आधा न किस चीज की मात्रा है, तो छोटा ऊ का है, और इधर क्या है, फिर इधर भी छोटा ऊ के। जब छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा ऊ। तो ये क्या बन गया, अब भानु उदय। क्या बन गया, भानुदय। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब एक और रूल होता है कि री प्लस री मिलता है तो क्या बनेगा, तो री बनेगा। ठीक है, बस क्या पूरा याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे जरूरत नहीं है, बस ये 3 को याद रखेंगे। ठीक है, छोटा छोटा बस यही 3 याद रखेंगे कि जब अ और बड़ा आ मिलता है तो आ दिखता है, कभी भी बड़े वाले का प्रभाव दिखता है। छोटी ई और बड़ी ई मिलता है तो क्या बनता है, तो बड़ी ई बनता है। उसी प्रकार छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ का प्रभाव दिखता है, अर्थात बड़ा ऊ में बदल जाता है। ठीक है, ये तो होगा दीर्घ स्वर संधि। क्या हो गया, दीर्घ स्वर संधि। अब यहां लिखते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि क्या होता है भाई, तो गुण स्वर संधि में भी गुणों को दर्शाया जाता है। जैसे कि देखिए अ, ठीक है, या आ, ओ या आ, जब ई या बड़ी ई से जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ये आय का रूप बना लेते हैं, अर्थात इसकी मात्रा ये रही। ठीक है, इसके भी ग्रुप की बात करेंगे तो अलग अलग हम बांटेंगे तो अलग अलग निकलेगा। ठीक है, बस आप लोग ऐसे याद रखिएगा कि जब अ या आ में से कोई दोनों मिलेगा तो क्या ए बनेगा। ठीक है, ये हो गया पहला रूल। दूसरा रूल, जब अ या आ में ऊ या बड़ा ऊ मिलते हैं तो ओ का निर्माण करते हैं। किस में बदलेगा, इस मात्रा यानी ओ में बदलेगा। ठीक है, तीसरा रूल याद रखेंगे कि अ या आ जब री में मिलते हैं तो और का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही 3 रूल आप लोग याद रखेंगे। इसके भी चाहे तो ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि आप पूछेंगे कि अ, इसमें का अ उठा लीजिए, इसमें का ई उठा लीजिए, तो क्या बनेगा, तो यही बनेगा ए। ठीक है, उसी प्रकार आ उठा लीजिए, अच्छा अ उठा लीजिए। ठीक है, और बड़ी लगा दीजिए, तभी क्या बनेगा, तो ए बनेगा। ठीक है, ऐसे आप लोग ग्रुप बांट के याद रखेंगे तो याद नहीं हो पाएगा, कहेंगे बहुत ज़्यादा लंबा होगा, उतना याद हो नहीं पाएगा। ये तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, लाइट भग गई, ये लाइट भगी तो उससे क्या करना, एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि आज वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, एग्जांपल समझ के खत्म करते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिखते हैं उमा प्लस ईश, उमा प्लस ईश, उमा प्लस ईश। इसमें देखिए तो उमा को जब तोड़ेंगे तो आधा म और क्या आ बनता है। ठीक है, और इधर क्या बड़ी ई, अ और ई में किसमें बदलेंगे, तो ए में बदलेगा। तो ए की मात्रा क्या होती है, ए होता। तो इसको लिखेंगे क्या, उमा, उमेश। क्या लिखेंगे, उमेश। क्या बन गया, उमेश बन गया। उसी प्रकार इसको लेंगे, इसमें एग्जांपल क्या, जल प्लस उर्मिला, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी। इसमें देखिए तो अ और उ मिलेगा तो किसमें बदलेगा, तो ओ में बदलेगा। तो किसमें बदलेगा, जलोर्मी, जलोर्मी। क्या बनेगा, जलोर्मी। ठीक है, उसी प्रकार इसमें
इसमें महा चल ही नहीं रहा भाई। इसी प्रकार इसमें महा प्लस ऋषि, ठीक है। इसी बीच में और इधर क्या है ऋषि, इसमें बदलेगा तो और में बदलेगा, ठीक है। आधा र है, मिलाते हैं फिर महर्षि, ठीक है। किस में बदल गया, महर्षि में बदल गया, ठीक है। तो आज की वीडियो यही रहने देते हैं, लाइट भी चली गई है। इसके बाद फिर मिलते हैं, तब पढ़ेंगे हम वृद्धि स्वर संधि के बारे में, अयादि स्वर संधि के बारे में और यण स्वर संधि के बारे में, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।